ओके, एक शॉकर के लिए रेडी हो हसलर्स? जो स्टार्ट करती हूँ क्या? अभी मैं कौन सा गाना सुन रही थी, मैं एग्जैक्टली वो गाना गा रही हूँ, ठीक है? यू हैव टू गेस द सॉन्ग, ओके? सच है ये, बस एक बार मिलती है जिंदगी, करवटें बदलती है पल पल ये जिंदगी। सच है ये, बस एक बार मिलती है जिंदगी, करवटें बदलती है पल पल ये जिंदगी। हर पल को गले से हंस के लगा ले, पल पल में छुपी जो खुशियां चुरा ले। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। कौन सा गाना है, किस फिल्म का है? कोई आइडिया नहीं है? ये मैंने अंतरा गाया, कोई चक बताएगा दे मुखर? इंडिया का सर। हाँ जी, चक दे इंडिया का। चक दे इंडिया का गाना। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। शाहरुख खान की। दिस इज द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम, सैफ अली खान एंड रानी मुखर्जी। एंड इसका मतलब कितना सही है ना। सच है ये कि बस एक बार मिलती है जिंदगी, करवटे बदलती है पल पल ये जिंदगी। हर पल को गले से हंस के लगा ले, पल पल में छुपी जो खुशियां चुरा ले। चक दे चक दे चक दे चक दे, मतलब कि यार छोड़ो मिट्टी पाओ वाला। चक दे चक दे चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम, मतलब कि मैं हूं, मतलब कि हम हैं, मतलब हम लोग बिहारी लोग, हम ही बोलते हैं, राइट? प्रियांशा को बहुत अच्छे से पता होगा। हम मतलब पता है, एक बार मेरे से पूछा, यार तुम लोग तो 4 जन तो हो नहीं, तो हम क्यों बोलते हो, मैं करके क्यों नहीं बात करते हो? बोले मैं और मेरी आत्मा इज इक्वल टू हम, क्योंकि हम लोग दिल से सोचते हैं, आत्मा से सोचते हैं। समझ में आया? ठीक है। और भाई बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में सब कट्टा रखते हैं, गोली रखते हैं, या मतलब ऐसा, तो ये सब लूटते हैं बिहार में, ठीक है? एक बार मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछा किसी ने कि हमने सुना है बहुत लूट पाट होती है वहां पे, ठीक है, नक्सलाइट एरिया भी है एंड ऑल। बोले हाँ, हम लोग लूटते हैं ना दिल और महफिल। So that is a savage answer, right? How many of you know the word savage? Okay, Priyansha and Shreya knows that. और कोई? प्लीज बी ऑन कैमरा, जो कैमरा पे नहीं रहेंगे उनको मैं मीटिंग में, सॉरी आई हैव टू लेट यू गो। सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी सी बच्ची को माफ कर देना प्लीज। ठीक है। ओके प्रियांशा, जल्दी बताओ सैवेज का मतलब क्या होता है? सैवेज मतलब बहुत, कैसे बताऊं, मेरे को हिंदी नहीं पता उसकी। अरे हिंदी नहीं पता बहुत मतलब इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करो। सैवेज का मतलब होता है थोड़ा वाइल्ड, थोड़ा किक-एस, थोड़ा अलग, अनप्रेडिक्टेबल, पाड़ राइट? बात बोल दी हो जैसे। हाँ, बहुत लूट-पाट होती है ना। एक्चुअली ये इंसिडेंट फुल। क्या हुआ ना, अभी सब लोग न्यू ईयर प्लान बना रहे हैं ना कि कहाँ जाएँगे, कहाँ जाएँगे। तो एक मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं नेपाल जा रही हूँ, ठीक है? पोखरा तालाब एंड ऑल देखने के लिए। मतलब नेपाल और बिहार तो पास-पास ही है ना, तो बिहार भी आ जाओ घूमने के लिए। यहाँ पर रोहतास है, बहुत सारी जगह है, गरम कुंड है, फिर राजगीर का वो ग्लास शील्ड है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें नई भी बनी है बिहार में। ना बिहार में तो लूट-पाट होती है ना, कैसे आऊँगी? हाँ, लूटते हैं ना जब आप फिर मैंने एक वीडियो भेजा, दैट इज़ एन अनसेंसर्ड बिहार करके एक इंस्टाग्राम पेज है। वो ऐसा बिहार दिखाते हैं, मतलब तुम्हें उस पेज को देखने पे पता चलेगा यार ये स्विट्ज़रलैंड है कि बिहार के अंदर का कोई जगह। ठीक है? इट्स सो ब्यूटीफुल। खासकर रोहतास और ये सब जगह पे, राजगीर इज़ सो ब्यूटीफुल। सो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टेट के लिए बायस्ड हो रही हूँ यार, सब स्टेट का कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए हम लोग प्राउड फील कर सकते हैं। वी शुड बी वेरी सेक्युलर अबाउट एवरीथिंग, ठीक है? आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, बट एवरी स्टेट हैज इट्स ब्यूटी एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट। और कहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शायद हमारे प्रॉब्लम्स को कुछ ज्यादा ही महिमा मंडित कर दिया गया है। अब श्रेया बोलेगी कि यहाँ पर नॉट अगेन, हिंदी क्लास नहीं चाहिए मुझे। बोलो। हाँ? हाँ? कोई आज बात नहीं, कोई आज प्रॉब्लम नहीं। सुबह में ना सबकी हिंदी क्लास लगी है, ठीक है? अच्छा, महिमा मंडित का मतलब क्या होता है? नो आइडिया, नो आइडिया ना। महिमा मंडित का हाईलाइट। इंग्लिश हाँ, क्या होता है? हाईलाइट।
नहीं, हाइलाइट तो जस्ट एक हाइलाइट हो गया। महिमा मंडित का हिंदी क्या होता है, मतलब का मतलब क्या होता है और इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? चलो तुम लोगों के सामने दिखाती हूँ, अगर कुछ भी ऐसी चीज आए तो किसके पास जाने का? अपनी गूगल चाची है ना, ठीक है? तो गूगल चाची पे गई, स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है। हाँ। ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाइड महिमा मंडित। देखो बाप रे, क्या हुआ? कुछ नहीं, इतने इजी वर्ड का इतना भयंकर हिंदी वर्ड। If you say that someone glorifies something, you mean that they praise it or make it seem good or special, is usually when it is not. Parents say that this computer game glorifies violence. मतलब कि कोई कोई कंप्यूटर गेम होता है ना जिसमें वायलेंस दिखाते हैं और उसको बहुत हम्म। ही हीरोइक टाइप दिखाते हैं, ठीक है? तो ये नेगेटिविटी है ना, मतलब गेम्स को नहीं दिखाना चाहिए वायलेंस, राइट? मतलब वायलेंस को इतना महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके। सो एक वर्ड तुम लोगों ने आज सीखा हिंदी में। मेनली इट्स यूजेस इन नेगेटिव टर्म। यस, यस, महिमा मंडित नेगेटिव टोन में यूज होता है, नहीं, और ठीक है? ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाई ग्लोरीफाइड तो वैसे आई थिंक पॉजिटिव है। दोनों में यूज होता हाँ, है। हाँ, वो दोनों में यूज होता है। मनाली, कैन यू बी ऑन कैमरा और आर यू ट्रैवलिंग और समथिंग? इफ यू आर ट्रैवलिंग और एनी फॉर एनी अदर Uh, रीजन यू आर नॉट हियर, तो yeah, यू yeah. कैन So टाइप इन द चैट। actually, yeah, I'm traveling currently, so that's why मैं घर पे जा रही हूँ ओके, इसके लिए. ठीक है। बस एक एक छोटी सी चीज कर देना बहन, जब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं आओगे वीडियो पे तो एक बार चैट में लिख देना ट्रैवलिंग, बस इतना पता चल Okay, जाएगा कि okay. तुम, ठीक है? जस्ट Okay. क्विक सजेशन, ओके? एंड जसप्रीत को क्या हो गया, आज कैमरे पे क्यों नहीं है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। जसप्रीत, कैन यू हियर मी? नहीं, ओके। तो गाना कैसा लगा? आज इस सेशन को खत्म करके सबसे पहला काम तुम लोगों को क्या करना है? ये वाला गाना सुनना है, ठीक है? नोट कर लो एमओएम में। हम तुम फिल्म का चक दे गाना सुनना है और हर शब्द को फील करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव सॉन्ग एंड आई लव सोनू निगम लाइक एनीथिंग। सोनू निगम मेरे लिए भगवान जैसे हैं, ठीक है? सोनू निगम, आशा भोसले जी और सुनिधि चौहान, ये तीनों मेरे भगवान हैं। श्रेया घोषाल भी हैं, मतलब लाइक मैंने इन तीनों को ज्यादा फॉलो किया है, ठीक है? क्योंकि देयर सॉन्ग्स सूट माय वॉइस टोन, ठीक है? सोनू निगम तो मैं मतलब हर दिन उनका एक गाना जरूर सुनती हूँ, उनके मतलब जैसे मंदिर में हर दिन माथा टेकते हैं ना, वैसा टाइप्स, ठीक है? एंड लिटरली कल बताना कि ये सॉन्ग कितना प्यारा लगा तुम्हें। उसका कोई एक लाइन बताना जो तुम्हें बहुत पसंद आया, ठीक है? जैसे मुझे ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है, सच है ये कि एक बार मिलती है जिंदगी, करवटें बदलती है पल पल ये जिंदगी, हर पल को गले से हंस के लगा ले, पल पल में छुपी जो खुशियां चुरा ले। और पता है, तुम लोग सोच रहे होगे यार ये म्यूजिक क्लास कैसे शुरू हो गया है यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ और होने वाला था ना, हम लोग गलत क्लास में आ गए। देखो, हाउ इट इज कनेक्टेड टू मार्केटिंग, ये बताती हूँ। जब भी आप मार्केटिंग के बारे में सोचते हो, लिखते हो कुछ, यू हैव टू फील द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। जब हम, याद है पिछले सेशन में प्रियांशा को बहुत नींद आ रही है। तुम एक काम करो, ग्रीन टी साथ में रखा करो नींद सेशन में। नहीं आ रही, मेरी तबीयत खराब लग रही अब है मेरे को। क्या दिल्ली दिल्ली की सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है या कुछ ऐसा तुमने? बहुत। बहुत। हाँ, आज बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है आज। बहुत कोहरा है सुबह से, या अभी तक नहीं गया है। यार पता है मैं बहुत मिस कर रही हूँ नॉर्थ को। आई ना, लव दैट कोहरा। बहुत ठंडी है। पता है तुम्हें, मैं 4 बजे सुबह में उस कोहरे में साइकिल चलाती थी। सॉरी सॉरी। क्या हुआ? म्यूट हो गई श्रेया। नहीं, मैं वो चार बाइक की आवाज आ रही थी ना तो इसलिए। ओके कोई नहीं, 4 बजे सुबह में मैं साइकिलिंग करती थी उस कोहरे में, मजा आता था अरे मुझे। बाप रे। मैं ना बहुत डेंजर लड़की हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना? तो ये शुभ्रा है, वो कुछ भी कर सकती है। इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है मेरा। मैं अगर नंगे पैरे अगर सुबह सुबह पैर रख दिया मैंने नंगे पैरे नीचे तो मेरे को तभी जुकाम हो जाएगा ऐसा। नहीं नहीं, मैं पूरा इक्विप्ड होके निकलती। विंटर्स हैव बीन माय फेवरेट। मुझे दोनों बार प्यार विंटर्स में ही हुआ,
ठीक है। मेरे रिलेशनशिप 2 रहे हैं और दोनों बार प्यार मुझे विंटर्स में ही हुआ, तो आई लव दीज विंटर्स। क्या पता अगला प्यार भी विंटर्स में ही लिखा हो, है ना? सीक्वेंस चल रहा है ना, हम लोग डेटा ड्रिवन होते हैं। डेटा तो यही कह रहा है। ठीक है, तो अभी आज का ज्ञान ये लिख लो, whenever you write something, always read it and feel the music of words. मैं एक चीज करके दिखाती हूँ। अच्छा, सब लोग तो सहेली चैटर्जी को जानते ही हैं, राइट? यस। जस्ट किसी का भी मैं रैंडम पोस्ट पढ़ रही हूँ और देखती हूँ कि म्यूजिक मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है? कोई फेवरेट क्रिएटर है ऑन लिंक्डइन, बताओ। एनीबडी प्लीज टेल, कोई फेवरेट क्रिएटर ऑन लिंक्डइन? नहीं बताओगे तो मैं ही कुछ कर लेती हूँ, ठीक है? रुको, किसका पढ़ूं? एक मिनट, मैं होम पे जाती हूँ, जिसका आएगा मैं उसका पढ़ती हूँ। अच्छा, एक मेरे एक अच्छे मित्र हैं, बने हैं मेरे, सौरभ सरकार करके था, सौरभ सरकार, हाँ। इनके पोस्ट को पढ़ते हैं, ठीक है? और इनके पोस्ट से म्यूजिक समझते हैं, ओके? मैं भेजता हूँ, उनका भी ट्राई करो ना। अच्छा ठीक है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने तो पूछा, किसी ने आंसर नहीं किया, तब मैंने स्टार्ट किया। मैं ढूंढ देखो, रहा था तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इनके पोस्ट को पढ़ा जाए एक बार, ओके? यस। मैंने भेजा आपको। ओके ओके। करबद्ध निवेदन है मान्यवर, कृपया 2 पल की शांति बनाए रखें। मैं आप पर पुनः अपनी दया दृष्टि, अपनी दृष्टि डालने का प्रयास करूंगी। इज दैट फाइन? नहीं, आप ही करते थे तो ज्यादा बेटर है। ओके, रुको यार, अब मैंने खोल दिया तो अब इसका पढ़ने दो मुझे, ठीक है? सौरभ सरकार is mainly into I help turn businesses into brands, brand marketing funnel builder, वीडियो ब्रांडिंग, ब्रांड स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, इन्होंने अपना हेडलाइन चुना हुआ है, ठीक है? अभी देखो, इसका पढ़ रही हूं मैं, ध्यान से सुनना गाइज, एंड एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन हियर। मोबाइल साइड में रखो, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है कुछ, पहले तो सभी लोग एक चीज, मीटिंग का रूल जान लो। देखो, बहुत मेरे ना हर बोन, सेल, इंजाइम सब कुछ लगता है सेशन में, ठीक है? तो प्लीज रेस्पेक्ट दैट। थोड़ी सी वैल्यू मांग रही हूँ। फोन को कर दो साइलेंट मोड में, सभी लोग ईमानदारी से फोन को साइलेंट मोड में करो या डीएनडी मोड में करो। और अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास अलग कोई काम बहुत अर्जेंट है, देन यू कैन लीव द सेशन एंड सी द रिकॉर्डिंग। I will be very straightforward, okay? So at the count of 5 to 1, everybody should please keep your phone on DND or silent mode. So tick tick 5, tick tick 4, tick tick 3, tick tick 2, tick tick 1. Okay? So I am supposing that सब लोग यहाँ पर ईमानदार हैं, है ना? है ना? कौन कौन ईमानदार है? हाथ उठाओ तो जरा। सब ईमानदार है? अच्छा, अब्दुल अभी सोच रहा है कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं। अरे कितना सोचोगे? मोबाइल से ही वीडियो ऑन किया हूँ, तो गूगल मीट मोबाइल से ही है। अरे तो नोटिफिकेशंस का साउंड आएगा ना, तो उसके लिए तो डीएनडी लगा सकते हो। ओके यार, जसप्रीत को क्या हुआ? वीडियो पे क्यों नहीं है? कुछ है क्या रीजन? टाइप करो चैट पे। एंड स्वप्निल भी मुझे, अच्छा अभी दिखा भाई। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हाँ, अब इसका पढ़ते हैं जल्दी से। गाइस, he burned $30K into ashes. So yesterday I was talking to a prospect who was a financial advisor. Now I'm no finance expert, but I was really excited to talk to him, as I had already helped others like him to do $30K per month. Before the call, I did my homework and found out what I found out. मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स का सेल्स फनल क्या है, मतलब कॉम्पिटिटर कैसे अपना सेल्स कर रहा है। कोई शायद व्हाट्सएप कम्युनिटी चलाता होगा, वहां पर सेल पिच करता होगा अपने फाइनेंशियल कोर्सेज को। साइट्स देयर कॉम्पिटिटर्स वर रनिंग एड्स रन कर रहे होंगे। व्हाई देयर फनल वाज वर्किंग एंड व्हाई हिज वाज नॉट।
मतलब उसके वेबसाइट में, उसके फनल में क्या प्रॉब्लम है, और उस जो दूसरा बंदा है उसका फनल क्यों अच्छा काम कर रहा है, उसको क्यों लीड्स आ रहा है, उसके क्यों सेल्स हो रहे हैं. आर्म्ड विथ ऑल दिस, आई कॉल्ड द गाय अप. देख रहे हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. ही वॉज अ लिटिल एरोगेंट, राइटफुली सो. क्यों होगा ही भाई, एरोगेंट था वो, थोड़ा मतलब लाइक हल्के सा घमंड से बात कर रहा था, और होना भी चाहिए, राइटफुली सो. ही वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स. वो मतलब जैसे IIM टाइप्स ग्रेजुएट होगा कोई, एज वेल एज ही वॉज डूइंग $1,00,000 पर ईयर ओनली ऑन रेफरल्स. मतलब उसको इंटरनेट से कोई सेल्स नहीं आ रहे हैं, उनके माउथ एडवर्टीजमेंट से, रेफरल से उसको $1,00,000 का सेल आ रहा है. ठीक है. येट ही wasn't able to figure out how to get clients from the internet. After listening to him, when I started sharing some of my ideas, he stopped me right away. मतलब जब मैंने आइडियाज शेयर करना शुरू किया, उसने मुझे रोक दिया. He said, "Look, I have already read a lot of books on online marketing, and watched a lot of YouTube videos from the best in the market. So there is nothing new that you can say to me, and you don't know anything about finance." मतलब इसको झाड़ दिया सौरभ को कि यार देखो, मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जो कि बेस्ट है मार्केट में, तुम नया कुछ नहीं बता रहे हो मुझे, और पहली बात तुम फाइनेंस के बंदे भी नहीं हो. ठीक है, एकदम सीधे आउट एंड आउट बेइज्जती कर दिया इसका. आई रिप्लाइड, सौरभ बोलते हैं, आई रिप्लाइड, well, you can read a lot of books about playing football, but that is not gonna help in a real game. तुम तो फुटबॉल पे भी 50 बुक पढ़ सकते हो, तो क्या फुटबॉल का गेम आ जाएगा? No. I thought it was quite funny, but he hung up. Hung up मतलब कि फोन डिस्कनेक्ट कर दिया. He was right. I knew nothing about finance. वो सही था, मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता. But in my 8 years, I have helped a lot of finance guys and one of finance girl. थोड़ा सा यहाँ पर फन भी आ गया इसका. फन मतलब बोले तो थोड़ी हम लोग हमेशा गाइज गाइज बोलते हैं ना, जबकि इस कमरे में भी मेरे पास गाइज और गर्ल्स दोनों ही है. ठीक है, तो इसने ऐसे ही मतलब ब्रैकेट में थोड़ा फन कर लिया. I have helped a lot of finance guys and one finance girl double their revenue. Anyways, if you are a financial advisor, let me know, because I have got a killer $30K per month blueprint that guy just missed out on. देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फोमो क्रिएट किया है. देखो देखो उस बंदे ने अभी मिस किया वो चीज कि मैं बता सकता हूं कि $30K पर मंथ का ब्लूप्रिंट क्या है. मेरे पास किलर ब्लूप्रिंट है. यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट राइट अवे. अभी के अभी तुम स्टार्ट कर सकते हो विद सम ट्वीक्स. ट्वीक्स का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज करना. ट्वीक का मतलब माइनर चेंज एंड समथिंग. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सबका यूज केस अलग होता है, तो थोड़े थोड़े तो ट्वीक्स करने पड़ेंगे. और इफ यू सेल वेल ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स, I would love to help with that too. या अगर आप किसी भी चीज को बेच रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता. I would love to help with that too. Oh, and we only work with cool people. ये इसका थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा है यार, मुझे हॉट पीपल नहीं चाहिए, मतलब हॉट माइंडेड पीपल नहीं चाहिए. दिख रहा है इसका टोन. इफ यू लाइक टू लेट मनी स्लिप थ्रू, अगर आपको लगता है कि आपको पैसे मतलब बस बहा देने, प्लीज डोंट DM. देखा इसने नेगेटिव टोन यूज किया. श्रेया, मैंने तुम्हें बताया ना नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को. एक बार मैंने तुमको स्पेसिफिकली बताया था, राइट? यस. हाँ, तो देखो ये कितने अच्छे तरीके से इनवाइट कर रहा है, अपना सेल्स पिच दे रहा है, मतलब अपना पिच कर रहा है कि अगर आपको चाहिए कि मनी आपके हाथ से निकल जाए तो प्लीज डोंट DM. अब ऐसा सुन के तो सब सच में एक बार तो ठनकेगा दिमाग और बोलेगा यार मैसेज करना है इसको, मुझे भी चाहिए इसकी स्ट्रैटेजी, राइट? इसे कितने हैशटैग्स यूज किए, हैशटैग ब्रांडिंग, हैशटैग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. और इसने एक शायद ये AI जनरेटेड इमेज है, मिड जर्नी नहीं, एडोबी फायरफ्लाई से उसने, देखो यहाँ पर लिखा है ना एडोबी फायरफ्लाई. यस. और इसने क्या दिखाया है, इमेज देखो कितना कितना सही इमेज डाला है. एक बंदा जो पैसा देख रहा है और पैसा जल रहा है. अब मुझे कौन बताएगा कि इस इमेज की क्या खासियत है, या इस इमेज से क्या तुम्हें समझ में आता है. ओवर टू फर्स्ट, मैं एक मिनट, फर्स्ट मैं स्वप्निल का आइडिया लूंगी. वो एक्चुअली दिख रहा है ऐसा, मतलब इमेज से कि वो जो बंदा पैसा जला रहा है फिर भी हंस रहा है, पर उसको पता नहीं हाँ, कैसे.
हाँ, क्या बात है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। और किसी का कोई व्यू पॉइंट है? Same. पैसा जल रहा है फिर भी वो हंस रहा है। Because he is seeing it as investment. उसको स्पेंड के तरीके नहीं कम देख रहा है, नहीं नहीं तो नहीं, ये एक अगर पैसा जल भी जाए तो भी उसको वो नहीं नहीं, सॉरी श्रेया श्रेया, यू आर गोइंग रॉन्ग। ये पता है क्या है? हम्म हिंदी में कहते हैं तंज कसना, कटाक्ष करना। मीन्स कटाक्ष का इंग्लिश, एक मिनट मैं भूल गई, एक मिनट मुझे देखने दो। कटाक्ष इन इंग्लिश, सार्केज्म, सरकाज्म, सरकाज्म। तो मैं ना तुम लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस जो होते हैं ना इंग्लिश के, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एलाइटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, पन, ये सब पढ़ा है ना? Yes. दीज मेक आर राइटिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो इसने एक सरकाज़म यूज किया है, मतलब तंज कसा है, एक कटाक्ष किया है, एक तरह से ताना मारा है। ठीक है, हमारी भाषा में ताना मारा है, और वो गंदे वाले ताने मारे हैं, मतलब लाइक हमारे बिहारी में बोलते हैं जूता भिंगा भिंगा के मारना। ठीक है, Yes. जिसको कहते हैं कि भैया तुमको मक्खन लगा लगा के इतना तुमको, सॉरी वो वर्ड नहीं यूज कर सकती। समझ गए। आगे की लाइनें कंप्लीट कर ले अपने मन में, समझ गए? प्रियांशा समझ गई? अपने मन में बोल लिया? मतलब इतना बढ़िया से तुमको प ऊपर एकार की मात्रा, ल ऊपर एकार की मात्रा, समझ में आ गया? हिंदी समझती हो सब? हाँ, ठीक है। तो अब पहली बात बताओ, सब लोग एक एक चीज बताएंगे, क्या पसंद आया? अभिषेक जैन, क्या पसंद आया इस पोस्ट में? जल्दी जल्दी, आई डोंट हैव एनी टाइम। और फर्स्ट आइडिया दैट क्लिक्ड इन योर माइंड। इस पोस्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने बताया है कि जिस पर्सन से उनकी बात हुई थी उन्होंने इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। अभिषेक, रिगर इन कम्युनिकेशन, यूज द पॉइंटर स्टाइल इन कम्युनिकेशन। वैसे गाइस एक डिस्क्लेमर, तुम्हें कहानी नहीं बोलनी, तुम्हें एक पॉइंट बोलना है, और उस पॉइंट में 7 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे मैं बता रही हूं, इट इज अ रियल इंसिडेंट। पोस्ट में रियल इंसिडेंट है ना, उसके साथ हुआ। एक बंदे ने कॉल किया, बोला यार तेरे को पता है फाइनेंस, मैं आईआईएम से ग्रेजुएट हूं। पहले तो बंद कर मुंह अपना। ऑनलाइन मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखे हैं और किताबें भी पढ़ी है, चुप रहा है। ऐसे एक्चुअली डाटा है उसको, राइट? तो इट इज अ रियल इंसिडेंट। तो मैंने एक पॉइंट बताया इस पोस्ट के बारे में। अब डिस्क्लेमर यही है, कहानी मत बोलना। इसीलिए कहती हूँ नोटपैड और पेन लेकर बैठो। कभी भी ऑनलाइन कितने भी हो जाओ, आज भी मैं नोटपैड और पेन पे ही लिखती हूँ। देखो मैंने ये जो चकदे का गाना भी है ना, वो पेन मैंने हिंदी में लिखा है, अगर दिख पा रहा है तुमको, तभी मुझे याद रहेगा। वो ब्रेन, लिखने से ब्रेन का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर तुमको चाहिए ना कि तुम्हें चीजें याद रहे, अच्छे अच्छे शब्द याद रहे, तो शब्द को लिखो। लिखोगे ना तो याद रहेगा। लिखने का कनेक्शन है ब्रेन से, वो ऑनलाइन लिखने से याद नहीं रहता। और मैंने तो बताया भी एक तरीका, इसका फोटो ले लो और गूगल कीप में डाल दो, इसका फोटो ले लो गूगल डॉक में इंटर कर दो एक इमेज। मतलब तुम अपना नोट्स लिख के बनाओ और उसको अपना रिपोजिटरी में, मतलब जैसे तुमने आज लिखा कि आज कितना है, 28 तारीख है, ठीक है, थर्सडे है, आज थर्सडे है ना, राइट? थर्सडे को मैंने ये नोट्स बनाया था, गूगल कीप में मेंटेन कर रहे हो, जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड पेस्ट इट देयर, राइट? अब डिस्क्लेमर क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी बताएंगे। अभिषेक जैन, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द पोस्ट? वन थिंग, क्विक। सामने वाले पर्सन ने इनडायरेक्टली अपना नुकसान ही कर लिया। उन्होंने उनकी बात ना सुनकर उनको अंडर एस्टिमेट कर कर टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। अब प्रियांशा, थैंक यू सो मच बाय द वे। अभिषेक, कि उन्होंने कैसे स्टोरी बना के फिर अपनी बात रखी और बाद में एंड में नेगेटिव उसमें उन्होंने वो बोला ताकि लोग को ट्रिगर हो और फिर उसके बाद वो मैसेज करें। श्रेया, वेरी गुड। प्रियांशा, श्रेया तुम भी बोलो, भले वो सेम पॉइंट हो लेकिन बोलो, बोलने से भी ब्रेन का पोस्ट कनेक्शन। वॉज इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं बहुत जो उनकी स्टोरी टेलिंग का वे था, एक नेगेटिविटी जो उन्होंने डाली है वो भी बहुत एक्सट्रीम नहीं रखी, उसको थोड़ा सैविज सरकाजम सारा नेगेटिव इमोशन डाल के उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट मेरे अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। ठीक है, अब्दुल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोस्ट? Fun storytelling or visualization of the image that he used, that one.
किसी ने इमेज के बारे में बात नहीं की। दीपक तुम इमेज के बारे में बात करो, कैसा लगा इमेज तुमको, और क्या इसमें अच्छा कुछ हो सकता था इमेज में, बताओ। मैं 3 वर्ड में पूरा चीज डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, बोलो। क्रिस्प, अट्रैक्टिव, एंगेजिंग। ठीक है, आज ये 3 शब्द इंग्लिश का सीख कर आए। ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। स्वप्निल बोलेगा। अभी सुबह सुबह हिंदी क्लास चली है ना, तो इसने अंग्रेजी पे भी मेहनत करनी चालू कर दी। अब इसको हिंदी में बोलो तो क्रिस्प, अमेजिंग और अट्रैक्टिव को आकर्षक। आकर्षक, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तो ब्यूटीफुल को बोलते हैं। लेकिन क्या ओके, मैं बोलेंगे आऊंगी क्रिस्प? हिंदी को, हिंदी पे आऊंगी। चलो चलो, स्वप्निल बोलेंगे इस पोस्ट के बारे में। जनाब बोलिए। स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर। स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर, नेगेटिव, एक डार्क ह्यूमर था, राइट? यस, इट वाज अ डार्क ह्यूमर, इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी एंड फनी ह्यूमर की सुन के अरे जोक मारा, हंसी आई। हाँ, अभी टाइम तो अभी सार्केज्म वाला ह्यूमर ही ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। मुझे तो ऐसा लगा शुभ्रा कि अगर हाँ बोलो बोलो। शायद इसको ये क्लाइंट मिल जाता ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादा कुछ सीखने मिलता उसको। ओके, अरे ये मैंने पूछा, आम है बता रहे हो इमली, ठीक है। अभी मैंने बस पूछा राइटिंग कैसी लगी पोस्ट की, ठीक है। वो उसको मिलता, बिजनेस मिलता नहीं मिलता, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हमने तो राइटिंग के लिए उस पोस्ट को पढ़ा। चलो फर्क जल्दी पड़ता है ना, बताएंगे। क्यों नहीं मनाली, पड़ता? अरे रुको रुको, मनाली वो हमारा कंसर्न नहीं है। एक मनाली क्या हाँ बता सकते हाँ, हो? like he's keeping his point in a straightforward manner, rather using it in the rather using the most sugar coated words like that. तो बहुत straightforward words थे उसके, बाकी लोगों के पोस्ट के जैसा नहीं था। जैसे जो बातें हुई होंगी ना फोन पे, वो एग्जैक्ट लिखा है उसने। हाँ देखो तेरे को नहीं आता फाइनेंस, तू तो चुप रहे। हाँ। एक्चुअली यही बातें हुई होगी, और उसको उसने अच्छे से अंग्रेजी में चिपका दिया वहां पे, ठीक है। और मेरे को एक चीज ऐड करना है, और अगर मे बी शायद ये रियल इंसिडेंट भी नहीं है और उन्होंने स्टोरी बनाई है, तो यस, बहुत ज्यादा दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेट इंटरेस्टिंग। फॉरवर्ड बनाई है, बेइज्जती वाली बनाई है कि हाँ मैं अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ, कुछ एंड छुपाया नहीं। ट्रस्ट मी, कॉमेडियंस क्यों पैसे कमाते हैं इतने अच्छे, जो अपनी बेइज्जती कर सकता है ना, वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ेगा। मैं खुद की भी बेइज्जती करती हूँ, ठीक है। और मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, बेइज्जती से मुझे एक बात याद आई। एंड प्रियांशा, बैंग ऑन, ये रियल इंसिडेंट नहीं होगा, मुझे भी लगता है। एंड व्हाट, हाउ डज इट मैटर, उसने कितना साइकोलॉजी के साथ खेला है क्लाइंट लाने के लिए। ही इज अ फ्रीलांसर, कंपनी में जॉब नहीं करता, फ्रीलांसर है, ठीक है। उससे ही इज माय फ्रेंड, मतलब लाइक लिंक्डइन से फ्रेंड बना है, मैंने बात भी किया है उससे, ठीक है। सो अब आप लोग कल का लिंक्डइन पोस्ट इस टाइप का बनाएंगे, कोई स्टोरी कुक करना है, ठीक है। और मैं चेक करूंगी जितने लोग यहाँ पर हैं, उन सबका लिंक्डइन पोस्ट चेक करूंगी, और मैं पर्सनली कमेंट करूंगी। मैं भी इसी टाइप के फॉर्मेट पे एक लिंक्डइन पोस्ट बनाऊंगी। आई प्रॉमिस एंड यू आल्सो प्रॉमिस, गॉट इट। और अब अगर मैंने इसका देखा लिंक तो वो वाला। चाहिए, एक सेकेंड, अगर इसका एक लिंक मैं देना चाहूँ तो मैं लिख देती हूँ, इस पोस्ट का लिंक चैट पे डाल दे रही हूँ, ठीक है। ओके, और इमेज अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है जनरेट करने में, क्योंकि एडोबी फायरफ्लाई आई डोंट थिंक कि सबको आता है। किसी किसी को आता है क्या, हाथ उठाएंगे? नहीं आता ना? मैंने क्या यूज किया हुआ है एक बार, हाँ, ये यूज करना, ideogram.ai, ठीक है। ये मैंने बहुत बार अपने पोस्ट में बताया भी है, बट आई नो फॉर द फैक्ट तुम लोग कुछ नहीं यूज करते होगे इसको, ठीक है, कभी नहीं यूज करते होगे। इसमें अगर तुम अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे ना, तो ये तुमको जनरेट करके देगा। अच्छा, कौन एक प्रॉम्प्ट देना चाहेगा, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट? तुमको मान लो चाहिए आयरन मैन स्विमिंग कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी क्रेजी सोचो, ठीक है। शुभ्रा, मैंने जो भेजा वो देखो ना, लिंक्डइन वाला। अभी ना मैं पटना के ट्रेन पे बैठी हुई हूँ, मैं कोलकाता नहीं जा पाऊंगी, रुको ना जरा। नहीं, आपने बोला था ना वो देखने का। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी। मैं कोलकाता क्या, मैं गुजरात भी, वडोदरा भी पहुंचूंगी, बट रुको पहले पटना पहुंचती हूँ, वहां पर लिट्टी चोखा खाती हूँ, उसके बाद गुजरात पहुंचूंगी,
और गुजरात में क्या मिलता है? अच्छा क्या मिलता है? ढोकला। हाँ, ढोकला, ढोकला खाऊंगी, ठीक है। ओके। आइडियोग्राम, किसी के पास एक क्रेजी आइडिया है जिस पर वो पिक्चर जनरेट करना चाहता है? फटाफट बताओ। मेरे अगर कोई नहीं हाथ उठाएगा तो मैं पिक कर रही हूँ। स्वप्निल बताओ, मैं वो लिखूंगी। प्रॉम्प्ट दूं क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, मतलब कुछ भी हिंदी में ही बोलो ना कि क्या तुमको एक इमेज जनरेट करना है, कुछ क्रेजी इमेज बताओ। आयरन मैन भाग अरे रहा है, मेरे आयरन मैन थॉर का हथौड़ा लेके भाग रहा है। क्या? आयरन मैन? थॉर का हथौड़ा लेके भाग रहा है। नहीं सुनाई दिया। आयरन मैन जो है वो थॉर का हथौड़ा लेके भाग रहा है। आयरन मैन कैरिंग थॉर थॉर, हाँ सॉरी सॉरी, कैरिंग थॉर्स हैमर। थॉर्स हैमर। उसके बाद सॉरी, एंड कैरिंग का स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, कैरिंग थॉर्स हैमर, हाँ, और एंड एंड थॉर एंड रनिंग, हाँ एंड रनिंग। एंड रनिंग इन अ फील्ड। यस। ठीक है। और ऐड कर अब सकते हो? हाँ, और ऐड करो, बताओ बताओ और क्या ऐड करना चाहते हो? एंड थॉर एंड कैप्टन अमेरिका वाज शॉक्ड। एंड थॉर एंड थॉर एंड कैप्टन अमेरिका एंड कैप्टन अमेरिका वाज शॉक्ड। वाज शॉक्ड। यस। ये बहुत ज्यादा, देखो यही तुम लोगों की ना गलती होती है, प्लीज, सॉरी गलती होती है क्या? हमेशा कुछ भी लिखो, वन आइडिया, वन थॉट, वन स्टेटमेंट। अब उसमें कैप्टन अमेरिका घुसा रहे हो, उसमें ये भी घुसा रहे हो, उसमें वो भी घुसा रहे हो, यार ऐसा मत करो। लेट इट बी वेरी सिंपल। फिर तो वही बात हो गई, तुमने लिंक्डइन पोस्ट पे ये, जैसे मैं मान लो मेरा लिंक्डइन पोस्ट है, उस पर मैंने बोला देखिए भाई लोग, देखिए जनता, अगर आप इवेंट कर रहे हैं तो मेरे को बुक करिए। देखिए जनता, अगर आपको रील्स का स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे बुक कर दीजिए। देखिए जनता, अगर आपको, अगर मैं सारी चीजें एक ही में बोल दूंगी तो कोई जनता मुझे बुक नहीं करेगी। I have to play only on one idea. Always remember that. अगर तुम सबको बेचोगे तो तुम किसी को नहीं बेच रहे हो। तुम्हारे पोस्ट में साफ लिखना चाहिए कि इफ यू आर जस्ट 1 year डाउन द डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, दिस इज द पोस्ट फॉर यू। क्लियर पता है ना कि 1 साल जिसका बीत चुका है, शायद किसी ने इंटर्नशिप कर ली होगी, उसके लिए ये पोस्ट है। सी माई एक्सपीरियंस इज लाइक दिस। क्लियर गाइज? यस यस। ठीक है। तो अब मैं इसको बहुत ही सिंपल रख रही हूँ, फील्ड में दौड़ रहा है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे। एक सेकेंड, इमेज मिड जर्नी का शायद होगा इसमें, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, ठीक है, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को और अच्छे से सुंदर से बनाना है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया प्रॉम्प्ट, देखते हैं क्या चैट जीपीटी दे रहा है। बाय द वे, आई एम ऑन अ फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी नाउ। अच्छा, देखो 3 प्रॉम्प्ट दिया इसने, कौन सा यूज करूं मैं? देखो पहला प्रॉम्प्ट यूज करती हूँ, आयरन मैन डैशिंग थ्रू अ वाइब्रेंट मेडो होल्डिंग थॉट्स हैमर हाई, सनलाइट कास्टिंग डायनामिक शैडोज ऑन हिज स्लीक आर्मर, हैमर emitting a radiant glow, a trail of wind blown flowers in his way, ठीक है। इसको मैं पकड़ती हूँ, इसको लिख देती हूँ और वहां पे आइडियोग्राम में डाल देती हूँ। लेट्स सी कि आइडियोग्राम क्या जनरेट करता है। तब तक कोई गाना चाहेगा प्लीज? किसी को 2 लाइन गाना है प्लीज, या कौन सा गाना आज सुन रहे थे ये बता दो कम से कम। प्रियांशा, आज कौन सा गाना सुना है तुमने पूरे दिन में? सतरंगा। सतरंगा। अरे सबके प्लेलिस्ट पे यही चल रहा है। अभिषेक? आज अभी कोई नहीं सुना। सुबह से कोई गाना नहीं सुने हो? अभी नहीं सुना। अरे ओम जय जगदीश भी नहीं सुने हो? नहीं। ओके, जन गण मन? नहीं। अच्छा, श्रेया बताएगी। मैं तो बहुत वो ट्रेडिशनल सॉन्ग सुन रही हूँ आज। हाँ, अरे मैंने ये नहीं पूछे थे। तुम लोग ना एक चीज सीखो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर करो। मुझे वो ओके, जो हम्म, पुरानी वाली रामायण में गाना है ना, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते राम सकल गुण। मैंने ना ये वीडियो रिकॉर्ड किया था ऑफिस में, ठीक है। मैं वीडियो भेजूंगी, प्लीज उस पर कॉमेंट कर देना तुम्हें कैसा लगा। मैंने बनाया है इस पर एक वीडियो, ओके। ठीक है।
अब्दुल कौन सा गाना सुना है तुमने? No, Shubhra, I don't listen to music. भाई एक बात बोले, मार्केटिंग में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि वर्ड्स में भी म्यूजिक देखना पड़ता है। स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक। तुम्हारा जॉनरा तुम चुन सकते हो, गजल सुन सकते हो, रोमांटिक नंबर सुन सकते हो, ठीक है। दीपक कौन सा गाना सुना है तुमने? मैं ये सोचती हूँ नहीं कि सुना कोई है। म्यूजिक कैसे नहीं सुन सकता। वही तो, प्रियांशु सही बोल रही हो। I mean, who the hell on this earth doesn't listen to music? वो ठीक है। Many people don't. ऐसे सुनता हूँ लेकिन तो कितनी प्रेफरेंस नीरस है लाइफ। अरे अब्दुल, मैं तुम्हें बताती हूँ, आई वॉज इन टू पटना मुस्लिम हाई स्कूल। मेरा 11th-12th मुस्लिम हाई स्कूल में बीता है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, देवर हार्ड कोर पैशनेट अबाउट म्यूजिक। हमारा प्रेयर था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जानते होगे तुम, राइट? जानता हूँ। चलो तो ये तो सुन लो, कल अभी इस सेशन के बाद तुमको लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी प्रेयर सुनना है, ठीक है? ठीक है, सुनता हूँ। और मैंने एक गाना लर्न किया था, एक मुस्लिम फ्रेंड थी, वो उनके लिए ये गाना डेडिकेट करना चाह रही थी मेरी वॉइस में। तो वो था, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा, दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। माय मुस्लिम फ्रेंड टोल्ड मी टू लर्न दिस सॉन्ग टू डेडिकेट हर उनका, ठीक है। स्वप्निल कौन सा गाना सुना है आज? मोह मोह के धागे। वाओ, व्हाट अ सॉन्ग। मोनाली ठाकुर वाला वर्जन या पेपॉन वाला? वो नहीं पता पर मैंने सुना वो मतलब मूवी लड़के का वर्जन की लड़की ने लड़की गाया का था कि वर्जन? लड़के ने गाया था? लड़की का। वही तो, क्या क्या अच्छा, तुम अरे लोग यार यहाँ मेंटली रहते हो कि तुम लोग मेंटली कहीं इस गर्लफ्रेंड के, सॉरी लड़की ले कसम, सेंटेंस अपना कंप्लीट कर ले मन में। लड़की कसम। लड़की ना तो मोनाली ठाकुर वाला वर्जन, सिंपल। ऋतिक कौन सा गाना सुना आज? गजेंद्र वर्मा का मन मेरा। गजेंद्र वॉइस वर्मा आ का रही? मन मेरा, ओ हाँ। सारी रात आहें भरता पल पल, ये वाला ना? हाँ। वाओ, व्हाट अ सॉन्ग, आई लव इट। ओके, मनाली कौन सा सॉन्ग सुना है आज पूरे दिन में? बेगम जान का प्रेम में तोहरे ऐसी पड़ी में। सॉरी? विद्या बालन का मूवी है ना, हाँ, बेगम जान, उसमें एक गाना है, ओके। प्रेम में तोहरे ऐसी पड़ी में, पुराना जमाना नया हो गया। अरे ये मुझे पता नहीं है, मैं सुनूंगी यार। थैंक यू फॉर एडिंग वन गुड सॉन्ग इन माय प्लेलिस्ट। पुराना उस जमाना नया। हाँ हाँ, ओके, प्रेम में तोहरे ऐसी पड़ी में, पुराना ओके, जमाना नया हो गया। थोड़ा सा ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सॉन्ग है। उस मूवी में सारे सॉन्ग अच्छे हैं। ठीक है यार, आई डेफिनेटली लिसन टू इट। और किसी का बाकी? ऋतिक कौन सा गाना सुना तुमने? मैंने बताया तो। अच्छा, बता दिया, ओके। तो गाइज, आर यू रेडी टू सी व्हाट द इमेज हैज बीन जनरेटेड ओवर हियर? अरे यार, अभी तक इमेज जनरेट ही हो रहा है। देखो, 1 2 3 4 दिख रहा है इमेजेस? Yes. यार ऐसा इमेज भी लगा दो लिंक्डइन पोस्ट पे। मतलब मैं बोल रही हूँ, इससे बेटर लगा सकते हो तुम, लेकिन यू गेट द किक ना कि कैसे इमेज जनरेट हो सकते हैं। और पता है आजकल लिंक्डइन पे ना ये शो करना पड़ता है कि यू आर इनटू इमेजेस, यू कैन थिंक विजुअली। और तुम्हारा जो पोस्ट होगा ना, उससे रिलेटेड कुछ सोचना क्रेजी सा, इस पे लिखना, फिर चैट जीपीटी पे जाना, मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट उठाना। कौन सा प्रॉम्प्ट देख रहे हो? AIPRM प्रॉम्प्ट जनरेटर, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। इसका लिंक भी मैं दे रही हूँ व्हाट, यहाँ चैट पे, ठीक है। इसका उठाना, जनरेट करना और आइडियोग्राम पे डालना। ट्रस्ट मी गाइस, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, यू विल लव इट। मेरा जरूर इमेज, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा। मेरा ब्रांड था लेजी टर्टल, ठीक है। लेजी टर्टल वाज माय ब्रांड। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, yes. मेरा इमेजेस कहाँ दिखेगा? मेरे इमेजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं? रीसेंट, ओके। देख रहे हो लोगों ने कितने कितने सुंदर इमेजेस बनाए हैं? किसी को कुछ पसंद आ रहा है? देखो, फैमिली फैमिली बोनीला, न्यू सिस्टम, ये किसी प्रॉम्प्ट ने जनरेट किया है, ठीक है। देखो ये कितनी प्यारी लड़की लग रही है एकदम। दिख रहा है लोगों ने कितने प्यारे प्यारे Yes, इमेजेस जनरेट yes. किए हैं।
देख रहे हो, ये देखो कोई तो इमेज डाला होगा, कोई प्रॉम्प्ट डाला होगा किसी ने, ये देखो एक क्यूट सी लड़की रो रही है, ये किसी ने अपना लोगो ही बना लिया इंडिगो ट्रेंड्स करके। देख रहे हो, ये लोगो देख रहे हो? अच्छा कौन है ये दोनों? मैं एक्चुअली ये मार्वल मूवीज में नहीं हूँ, बताएगा कौन है ये दोनों? आई थिंक आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज। नहीं नहीं, वो नहीं शायद तो कौन है? आरडीजे ही है, बट वो इस साइड में सूट में है और उस साइड में नहीं है। देखो ये कुछ ऐसा है, आयरन मैन टेक कॉफी विथ थैनोस, पता नहीं क्या बनाया है इमेज। थैनोस। ये देख रहे हो मोदी जी केला पकड़े हुए हैं, क्या क्या प्रॉम्प्ट डाला है इन्होंने। वो देख रहे हो, स्क्विरल। पीपल आर गेटिंग क्रेजी ना हियर। यस। चलो ठीक है, तुम लोगों को आइडियाज हुआ? देखो लोगों ने कितना सुंदर सुंदर इमेजेस बनाया है, तुम लोग बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी क्या है ना, धीरज सही बोलते हैं, डिजाइन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो कॉपीज नहीं बोलते हैं कभी भी, गलती से भी कंपनी में कॉपीज मत बोलना, एड कॉपीज मत बोलना, एड कॉपी बोलना, कॉपीज नहीं बोलना है। लिख लो यहाँ पर एकदम बोल्ड में, अपना नोटपैड में लिख लो, डोंट से कॉपीज। कॉपीज वो चाहे नोट, कितने भी बनाओ। हाँ जी हाँ जी, जिस तरह से हेयर्स नहीं होते ना, यस HAIRS, यस। हेयर्स नहीं होते, वैसे कॉपीज नहीं होता। ये पता है मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, और अगर इंटरव्यू में किसी ने कॉपीज बोल दिया, रिजेक्ट, बिकॉज नोबडी नोज दिस। और पता है टीचर्स भी शायद नहीं बताते हैं। बीबीए में बताया किसी ने? वहां के बताएंगे। अरे यार मार्केटिंग नहीं में, नहीं बताया, नहीं बताया। पता है बहुत सारी चीजें ना हमें शायद अपने से ही सीखनी होगी। टीचर्स सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट दे कांट मेक यू लर्न एवरीथिंग। सो यू हैव टू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड। एंड हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ इंक्विजिटिव? पहले तो स्पेलिंग बता दो बिना गूगल देखे, इंक्विजिटिव का स्पेलिंग बता दो। ई नहीं OINEQUIS। होगा, इंक्विजिटिव। हाँ इंक्विज। प्रियांशा ने सही, हाँ इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु माइंड, जिज्ञासा पैदा करो। जिज्ञासा का मतलब क्यूरियोसिटी, क्यूरियस माइंड। क्यूरियस का बेटर वर्ड है इंक्विजिटिव माइंड, ठीक है? तो यू हैव टू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड कि यार क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जानना है, ठीक है? अब मैं भी तुम लोगों को ना कोई बाबा जी का घोल नहीं पिला सकती कि हर चीज आ जाए, मार्केटिंग का आ जाए, कि तुम लोग क्रिएटिव सोचने लगो अचानक से, तुम लोग एकदम एड कॉपी लिखने लगो, एकदम भयानक वाली चीजें, ठीक है? जैसे तुम लोग लिखने लगो कि कोई एक कोई एक एड बताओ जो तुम्हारे दिमाग में एकदम स्टक है। जैसे घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? तो ये किसी ने तो लिखा, ये स्टक हो गया, ये चला, राइट? ठीक है, तो एक बार में ये सब नहीं आएगा क्रिएटिव माइंड, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्रिएटिव का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स लेते रहेंगे ऐसे सेशंस में, तो तुम लोग पक्का मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव सोचोगे। एंड आई विल बी वेरी प्राउड टू सी योर एड कॉपी। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि मैं श्रेया को बोलूं क्या लिखी हो यार श्रेया, तो मजा आ गया। क्या लिखी हो प्रियांशा, मजा आ गया। स्वप्निल गर्दा लिखा है एकदम, मतलब ये ब्रांड को चमका देगा, ये टैगलाइन ब्रांड को चमका देगा। मैं चाहती हूँ ऐसे दिन आए, ठीक है? ओके, मजा आया। अभी आइडियोग्राम पर सब लोग यूज करेंगे, और कल का पोस्ट मैं देखना चाहूंगी सभी लोगों का। देख रहे हो सब लोगों ने बनाया है यार, ठीक है? अब मैं इस सेशन को क्लोज कर रही हूँ। इफ यू आप एंजॉयड, हाँ आपने ओके, बोला था ना कि आई विल टेक इट। अच्छा एक, अच्छा, ठीक हाँ ठीक। एक्चुअली पता है क्या, मैं भी उस कॉन्सेप्ट पे चलना चाहती हूँ, वन सेशन वन आइडिया, ताकि तुम लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो। और मेरा काम ये नहीं है कि सिर्फ ज्ञान प पे बाकी। ऊपर ए की मात्रा, ल के ऊपर ए की मात्रा, ठीक है? समझ गए? यस यस। अभिषेक मुंह ताक रहा है, नहीं समझा। समझ कौन सी गए। ऐप? मैंने ना कहीं सुना भी था कि लिंक्डइन ना उन पोस्ट को ज्यादा प्रमोट करता है जिसमें इमेजेस और वीडियोस होते हैं। पता नहीं आप ही से सुना है या कहीं पर पढ़ा है, ये याद नहीं है। अभी विजुअल जमाना आ गया है। और एक बात बताऊं, डिजाइन थ्योरी पता होनी चाहिए। आजकल एड कॉपी ऐसे बन रहे हैं ना जिसमें शब्द कम और विजुअल ज्यादा है। जैसे इसमें क्या था, विजुअल एक आदमी हंस रहा है पैसा जलाते हुए देखकर, कितना कोई भी देखेगा तो यार पैसा जलाने में हंस कैसे रहा है यार ये,
तुम्हारे पैसे जल रहे होंगे, मान लो प्रियांशा ने अभी 10,000 कमाया है, भगवान ना करे ऐसा, तो गलती से भी वो जल रहा होगा तो प्रियांशा का तो दिल कलेजा एकदम बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये हाय तौबा नहीं कर रहा है, हंस क्यों रहा है यार ये पगला। वैसे पगला से एक कहावत याद आई, बिहारी में हम लोग कहते हैं, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। कंपनी में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे आई डोंट नो दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट। और कभी कभी मैनेजर बोलेगा ही डजंट नो मिड जर्नी, यू नो ना, ये वाला काम तुम कर रहे हो। मतलब कोई है ना पगला बना हुआ है, मतलब पगला बोले तो ही डजंट नो थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पगली बनी हुई हूँ ताकि मम्मी ही हमेशा खाना बनाए, ताकि मुझे कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाय बनानी नहीं आती, और नहीं आती ना तो मैं निश्चिंत हूँ यार, अब कोई बोलेगा ही नहीं कि मैं चाय बनाऊं, तो मैं बनी रही हूँ पगली, काम अगला करेगा। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अगर ये सेशन माइंड ब्लोइंग लगा तो टाइप MB इन द चैट, माइंड ब्लोइंग। कहाँ आपकी गाड़ी तो वहीं रुक गई ना ट्रेन। मेरी गाड़ी अभी लिट्टी चोखा खा रही है पटना में, ठीक है, अभी कल बड़ोदरा पहुंच लेगी, ठीक है। नहीं, कल तो वडोदरा का सेशन बंद हो रहा है। व्हाट? नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो ढोकला खिलाओगे, तभी मैं अपना पटना से फिर गाड़ी अरे वडोदरा मैंने तो ढोकला का स्टार्टअप किया आपके लिए, तो आप ट्रेन में आओगे ना तो फोन से ऑर्डर कर सकते। ओहो अच्छा ठीक है, तुम्हारा देख ही मे- लेती हूँ, उसको भी देख लेती हूँ। मेरे को प्रतीक एक चीज ठक्कर। याद दिलानी थी, आई हाँ। गेस अब्दुल या कोई कल तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आपने बोला था कि मैं कल अटेंड करूंगी। ओ यस यस यस, उसका लिंक्डइन पोस्ट ना। अच्छा एक मिनट में देख लेती हूँ मेरा सेशन कितने बजे स्टार्ट होने वाला है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, दैट पर्सन हैज नॉट रिप्लाइड एज येट, ठीक है, आई कैन टेक इट फर्दर। प्रतीक ठक्कर, टेडेक्स स्पीकर, गुड गुड गुड। इसका मैं लिंक्डइन पोस्ट पढ़ती हूँ, एक पहला वाला 350 लाइक्स है, गुड। अब इसके पोस्ट में म्यूजिक निकालने की कोशिश करते हैं और एनालाइज करते हैं। डू यू अग्री? कंपनी पॉलिटिक्स कैन बी लाइक अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स स्टरिंग अप स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा तूफान है कंपनी पॉलिटिक्स जो कि स्ट्रेस और नेगेटिविटी को स्टर करेगा। व्हेन फेवरेटिज्म एंड इंटरनल पॉलिटिक्स टेक सेंटर स्टेज, जैसे होता है ना, ये लड़की फेवरेट है तो मैनेजर उसी को बताएगा। और इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है कि तुमको काम कम दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारे विजिबिलिटी को लोग नहीं बढ़ाना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैनेजर किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा फेवर करेगा, उसको प्रोजेक्ट मिलेगा तो नेक्स्ट अप्रेजल में उसी का अप्रेजल होगा, समझ रहे हो? या परफॉर्मेंस रिव्यू में उसको 5 आउट ऑफ 5 दे देगा और तुमको दे देगा 2, और फिर तुम बोलोगे यार मेरे को तो उतना प्रोजेक्ट ही नहीं मिला कि मैं दिखा पाऊं अपनी कैपेबिलिटी, तो बोलेगा, मतलब समझ रहे हो, ये सब चीजें चलती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशनल टास्क, इट बिकम्स अ चैलेंज टू सेफगार्ड योर मेंटल वेलबींग। और ये बात बिल्कुल सच है, कंपनी के पॉलिटिक्स से तुम्हारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। और मैं आज तुम लोगों को जनहित में जारी सूचना दे देती हूँ। मैंने क्यों बोला अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना। तुमको एक एक बात पे गुस्सा आ सकता है, तुमको एक एक बात से हर्ट हो सकता है, एक एक बात से चिढ़ मच सकती है। वॉशरूम का सहारा ले, जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो वॉशरूम में जाएं और मिरर पे, सच बता रही हूँ, उस इंसान को बोल दो सब कुछ। क्या समझते हो यार? मतलब जो भी बोलना है बोल दो उस मिरर पे, ताकि तुम्हारे अंदर की जो ये एनर्जी बन रही है ना, नेगेटिव एनर्जी की, यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरा प्रोजेक्ट पे क्रेडिट क्यों ले लिया, वो कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। पता है हार्ट अटैक्स का मेन कारण, वन ऑफ द मेन कारण क्या होता है? आपके अंदर चीजें आपने दफन की हुई है दिल में। इमोशनली आप स्टेबल नहीं होते हो उस टाइम। जब आपके अंदर सैलाब होगा ना जज्बातों का, इमोशंस का, देन देर इज लाइकली टू हैव हार्ट अटैक्स। अभी तुमने देखा होगा हाल में न्यूज में 40-40 लोगों में लोग मर रहे। पुनीत राजकुमार 40 इयर्स की उम्र में ही डाइड। सिद्धार्थ शुक्ला डाइड इतने 20-30 साल अर्ली उम्र में। हाँ, 20-30 साल के लड़के भी मर रहे हैं अभी। मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं?
दे आर नॉट वेंटिंग इट आउट। कौन बताएगा वेंटिंग इट आउट का मतलब क्या होता है? बाहर नहीं निकाल रहा है। वॉमिट करना, क्या करना? भड़ास निकालना। वॉमिट करना। अरे उल्टी का नहीं मतलब मैंने पूछा था, वेंटिंग इट आउट का मतलब होता है भड़ास निकालना, ठीक है? हाँ तो वो उसको वॉमिट इट आउट ऐसा ही बोलते हैं ना हाँ प्रोफेशनल हाँ कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। आगे पढ़ती हूँ। हैव यू एवर फेल्ट योर एंथुजियाज्म dwindling? dwindling का मतलब कौन बताएगा? dwindling का मतलब डगमगा होता है गया। डगमगा गया। क्या आपको लगा कि आपका जोश डगमगा गया? और योर कॉन्फिडेंस गेटिंग ओवरशैडोड बाय ऑफिस पॉलिटिक्स? ऑफिस पॉलिटिक्स देखकर आपका कॉन्फिडेंस मतलब ओवरशैडो हो गया, मतलब जैसे कैसे वो चंद्र ग्रहण लगता है तो चांद के ऊपर सूरज आता है, ओवरशैडो होता है, राइट? You are यस। not alone. Resignation often becomes a lifeline for those seeking an escape from the turbulence of a toxic place. What do you mean by turbulence? कोई बताएगा? Turbulence का मतलब होता है हलचल, और अगर इसका एग्जैक्ट वर्ड देखना है तो मैं डिक्शनरी से पूछ लेती हूँ। Turbulence in Hindi and usage in sentence. The word turbulence in Hindi is called vikshop. Here are some examples of turbulence in a sentence. The Industrial Revolution was a period of great turbulence. The plane hit quite a bit of turbulence during our flight. मतलब प्लेन ने ना हलचल मचाई थी जब मैं हमारा फ्लाइट चल रहा था, ठीक है? उदाहरण, इसी दौरान कुछ अशांतिपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थी। यह प्रक्षोभ अणु में घर्षण पैदा करता है जिससे भोजन गर्म हो जाता है। ये कुछ और बता रहा है टर्बुलेंस। यहाँ पर टर्बुलेंस का मतलब है हलचल पैदा करना, ठीक है? After all, a workplace should be a source of inspiration and positive growth, not a battleground that compromises our mental well-being. बहुत सही पोस्ट है। Company politics can harm mental well-being, pushing employees to resign. A toxic workplace steals both peace and potential. Agree? देखो इस पे 350 लाइक है। पता है इस पोस्ट का मैं एक एनालिसिस करती हूँ। लिंक्डइन पे कोट पोस्ट चलते हैं, याद है? मैंने सुबह में मैं बता रही थी निरुपमा का, मैंने जो एसएम ऑडिट शीट दिखाया था तुम लोगों को, याद है किसी को? यस। हेलो? यस। तो मैंने दिखाया था ना कि एक कोट पोस्ट होता है। यस। दिस इज अ कोट पोस्ट, वो चलता है लिंक्डइन पे बहुत अच्छा। देन तो कल के लिए आप एक कोट पोस्ट भी बना सकते हो। देखो कोट पोस्ट, ये दिख रहा है कोट, मैंने लिखा है टाइप ऑफ पोस्ट में कोट। इस तरीके का कोट लो और उस पर ऊपर अपनी बातें रखो, ठीक है? Anything which struck your mind after reading this post, after going through this post? Quick one sentence, Priyansha. मेरे को ऐसा लगता है ना कि ना सिंपल होना चाहिए थोड़ा ना, कि अनपढ़ से अनपढ़ भी पढ़ ले आपका पोस्ट। हाँ मुझे तो ऐसा लगता थोड़ा है कि थोड़ा ना हाँ मुझे बहुत भी हार्ड लगा। यूज करिए। हाँ देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है एंड यू शुड नॉट, ये वही बात हो गई कि श्रेया घोषाल अच्छी सिंगर है कि सुनिधि चौहान अच्छी सिंगर। यार हर सिंगर का अपना एक स्टाइल है, ठीक है? पर मैम वही ना, जब सबसे ज्यादा मैम पोस्ट बोलूंगी उसी तो के अभी सेशन बंद कर सॉरी देंगे। जब हाँ सबसे ज्यादा पोस्ट उसी के लाइक होते हैं जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल होता है और इजी सही यूजिंग बात है, वर्ड सही बात है। इजी इंग्लिश सीखना है। जैसे वो डू यू अग्री, कितना वो सौरभ का देखा था, एकदम बच्चे जैसा, मतलब एक 5 साल का बच्चा 8 साल का भी इंग्लिश का स्टूडेंट समझ जाएगा जो 8वीं क्लास में है या 7वीं क्लास में, राइट? लेकिन 100 से ज्यादा इसकी प्रोफाइल ज्यादा है, अरे फॉलोवर्स हैं। हाँ देखो, प्रोफाइल का सिर्फ पोस्ट से लेना देना नहीं है, नहीं उसकी एक चल रहा है। जर्नी रही है, जर्नी है बाबू, जर्नी है। उसने कब लिंक्डइन स्टार्ट किया, दैट इज अनदर लेवल ऑफ डिस्कशन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ओके, सो कल का एक टास्क ये है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ क्योंकि इतने के पोस्ट मुझे दिखने चाहिए, ठीक है? या तो कोट पोस्ट या तो जो आइडियोग्राम और उस तरीके का पोस्ट है, ठीक है? अपना टॉपिक स्वयं चुने और कल का पोस्ट मैं देखने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं खुद ऐसा पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है? मैं खुद को भी अपना टास्क दे रही हूँ, ठीक है? सुब्रा, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ मतलब जैसे कहते हैं यूनिकनेस बहुत जरूरी होती है ब्रांडिंग के टाइम पे, तो अगर हम अपना बिल्कुल पर्सनल ब्रांड अपने ही नाम से बनाएं या किसी और नाम से भी बना सकते हैं? जैसे ऋतिक और अभिषेक में देखूँ तो काफी कॉमन नेम है, हाँ, तो किसी और नाम से भी हम लोग अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं जो यूनिक हो। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है ये? मैं ऋतिक।
यार वीडियो पे तो नहीं रहोगे तो प्लीज सॉरी, मुझे आंखें देखनी होती है, मुझे आंखों की आज पुतलियां देखनी होती है, मुझे होठों मैं की कल हलचल देखनी होती है। मैं फोन से श्रेया हूँ सोच रही है कल कि से। फिर ये पोएट्री में चली रुको गई। शुभ्रा आंखों से तराश रही थी। रुको वेट। हाँ, मैं कल से लैपटॉप से आऊंगा ना, तब कर लूंगा। आज मैं फोन से हूँ, इसलिए ठीक मैं है, कैमरा ऑफ था। हाँ तो फोन से भी रहो भाई, दिख कम से कम लाइटिंग नहीं है तुम्हारी इधर। शक्ल देखूं, तुम्हारी आंखें देखूं, आंखों में आंखें डाल के बात करूं, आंखों की पुतलियों की मूवमेंट देखूं। ठीक है, अच्छा सा चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा, बोलो। हाँ, वो मतलब जैसे यूनिकनेस बहुत जरूरी होती है ब्रांडिंग में। तो अगर हम्म किसी का नाम बहुत कॉमन है, जैसे अभिषेक और ऋतिक काफी कॉमन नेम है, तो हम हम्म लोग कोई और नाम से पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपना नाम ही रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने जितने भी कोचेस वगैरह भी देखे हैं तो सब लोग अपना नाम ही रखते हैं। मैं अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रही हूँ, सो दैट इज www.shubhrarani.com। ठीक है, और मेरा एक ब्रांड जो तुम बोल रहे हो ना, किसी को पता है मैं अपने पोस्ट में कौन सा हैशटैग यूज करती हूँ? हैशटैग हसल विथ रानी। तो ये बना एंड सकते रानी हो की अपना एक वाणी। रानी की वाणी तब मैं यूज करती हूँ जब मैं शेरो शायरी पोस्ट करती हूँ। मैं खुद बहुत शायरी लिखती हूँ, तो जब मैं वो शायरी वाला जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो मेरा सिंगर प्रोफाइल है, एंकर प्रोफाइल है, उसके लिए मैंने रखा है हैशटैग रानी की वाणी। और जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल है उसके लिए रखा है मैंने हैशटैग हसल विथ रानी। राइट, तो तुम भी अपना नाम से बना सकते हो। शुभ्रा रानी है तो मैंने रानी उठा लिया और हसल डाल दिया। ठीक है, कुछ अपना क्रिएटिविटी कर सकते हो। और देख रहे हो मेरा लिंक्डइन पे नाम क्या है? एनीबडी हियर? एक सेकंड दिखा रही हूँ क्या नाम है मेरा पल्स लिंक्डइन पे। पल्स किसी पल्स। को भी लगेगा तो यार पहले तो एक सेकंड के लिए तो सोचेगा ना, यार ये नाम के साथ ये चीज अलग कुछ लग रहा है, कुछ कुछ दया दया कुछ तो गड़बड़ है वैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ। दरवाजा तोड़ दो दया। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, वो अब्दुल चला गया क्या? ओके, यस। चलो ठीक है, उसका लिंक्डइन पोस्ट मैंने रिव्यू नहीं किया। ओके, नेक्स्ट टाइम पक्का 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 पहले उसका ये करो। यार तुम लोग याद दिलाया करो, मैं भी ना थोड़ी सी बहती गंगा जैसी हूँ, बह जाती हूँ। बहुत। दिल का दरिया बह ही गया, ऐसा हो जाता है मेरे साथ, क्या करूँ? टूटा हुआ दिल टूटा हुआ दिल है मेरा। तो कभी कभी वो दिल ना, कभी कभी फिक्स करने में ना, कभी इधर से तार निकलने लगता है, कभी उधर से तार निकलने लगता है, समझो थोड़ा। और विंटर्स आ गए यार, 2 बार प्यार विंटर्स में ही हुआ था। सोच रही हूँ कि इस बार क्या होने वाला है। चलो बहुत लंबा सेशन हो चुका है। स्वप्निल हम्म, स्वप्निल का हैंड रेज है हाँ हाँ, कुछ बोलो बोलो। नहीं, एक्चुअली वही पर्सनल ब्रांड पे ही बोलने वाला था कि खुद के नाम से ही बनाना चाहिए, कॉमन नाम से फर्क नहीं पड़ेगा इतना। हम्म। लोग आपको आपके नाम से ही पहचानेंगे बाद में। और बाद पता में है जब गूगल को पता चल जाएगा ना स्वप्निल का इतना सारा पोस्ट अथॉरिटी हो गया है, तो कोई स्वप्निल के नाम में NEEL भी लिखेगा ना तो इसी का प्रोफाइल आएगा। जैसे शुभ्रा रानी का जो मैंने बहुत दिन से वीडियोस डालने शुरू किए हुए हैं ना यूट्यूब पे, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, 350 से ऊपर है। तो अगर शुभ्रा को तो इतना लोग गलत लिखते ना, कोई शुभा लिखेगा, कोई शुभारा लिखेगा, कोई SU शू और ब्रा लिख देगा, ब्रा और शू लिख देगा, कुछ भी लिख शुभ्रा देगा। हाँ, शुभ्रा सुब्रा लिख देगा। अभी भी ये ग्रुप में भी कुछ लोग मेरे नाम को गलत लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्यों हसल विद रानी रखा है, हसल विद शुभ्रा क्यों नहीं रखा? क्योंकि मुझे पता है फिर वापस से कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं रोती हूँ यार जब कोई मेरा नाम, कोई तो मुझे शालिनी बोलने लगता है, कुछ अलग ही सोचने लगता है। शुभ्रा नहीं है, मेरा नाम शालिनी है। मैं स्टार्टिंग को सुभद्रा समझ रहा था। सुभद्रा, अरे यार ये तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला सुभद्रा। ऐसे ही मेरा नाम भी बहुत कम लोग सही ले पाते हैं। कोई प्रियांशा बोलता है, कोई प्रियांशा बोलता है, कोई कोई प्रियांशा नहीं। प्रियांक बोल देता होगा, जो फेमस प्रियांक है। हाँ, ठीक है, अच्छा श्रेया का नाम का कुछ गड़बड़ नहीं होता होगा, है ना? श्रेया इज गुड गुड टू गो। नहीं, मतलब वही वो शाह और शाह का होता है, वरना वैसे कोई गड़बड़ नहीं होता। आर्य का तुम्हें लोग ना जरूर कभी कभी वीडियो गड़बड़ नहीं कर बना देते रही, हैं। तुम वीडियो बनाओ, तुम्हारा नेजल प्रॉब्लम ठीक हो जाना अरे चाहिए। भाई, मुझे आपके पास ये टाइम है वैसे? मुझे तो 3 क्वेश्चंस थे। तो बस अगर ऐसे करते हैं, रोज सुबह सेशन लेते हैं और इसको भी साथ में सारे गाँव का अच्छा कराते हैं। अच्छा, सुनो ना, ओके ओके, आप लोगों से एक अच्छे से क्वेश्चन पूछना है। सुबह सुबह का टाइम अभी किसके पास फ्री है? जनवरी में जैसे 5-7 जनवरी तक सबका
फ्री चल रहा है क्योंकि सब छुट्टी वुट्टी है एंड ऑल। सुबह कोई सेशन ज्वाइन करना चाहेगा? अगर कितने हाँ, बजे? वही 9 बजे 10 बजे ऐसे, या सुबह बोलोगे तो 5 बजे सेशन भी ले नहीं लेंगे। नहीं, मैं 12 बजे 8 सोती हूँ। बजे ले लो। 12-1 बजे। ये ले लो। ओके, अच्छा अभी इतना टाइम लग ही गया है तो पहले जल्दी से बताओ, सुबह अगर मैं सेशन लूं 8 बजे, कौन अटेंड करेगा? हाथ उठाओ प्लीज, रिएक्शन में डालो, मतलब उस अपने इससे, जैसे ये वाला रिएक्शन डालो जैसे मैंने अपने में डाला। लेंगे। प्रियांशा कर लेगी, अभिषेक नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, प्रियांशु से भी नहीं हो पाएगा, ऋतिक से भी नहीं हो पाएगा, तो प्लान ड्रॉप, नहीं प्लान नहीं, ड्रॉप। मेरे मेरे से हो जाएगा। ओके चलो गाइस, अभी तुम लोगों के पास कोई काम है, मतलब लाइक इमीडिएट कुछ कंसर्न है कि तुम लोग अभी भी रुक के एक दो ज्ञान और ले सकते हो? ले सकते हैं। ले सकते हैं। चलो ठीक। पहले तो आप कोई और ज्ञानधारा, एक मिनट रोकिए, मुझे कोई एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछ लो पूछ लो। मैं आपसे, जब से आपने काम दिया, मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ, ठीक है? ओके और मैं ओके, पूरा सबको डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ। मेनली मैंने आपको जब काम करने बैठी हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है कि मैं दो, एक मिनट मतलब श्रेया, आपने, श्रेया श्रेया, नेजल टोन को कोशिश करो कि तुम नहीं बात करो नेजल टोन में। ओके, मुझे मुझे लग रहा है नहीं कि पता मैं नहीं था। नहीं, मैं सॉरी। लेडी हिमेश रेशमिया जो शुरू शुरू में थे ना, हिमेश रेशमिया, हम्म। आ हुजूर तेरा 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 सुरूर, ओके हाय ओके। हाय याद सकता नहीं, कितने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, दिल की बात समझ ले कर ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी, हाय हाय याद सता। सॉरी सॉरी गाइस, मैं बहुत ज्यादा मजाक करती हूँ ना, प्लीज देखो कोई ऑफेंड मत होना, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, और गलती से मैंने अगर हर्ट किया है ना तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज माफ कर देना मुझे। मुझे पता है यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, हर के लाइफ में स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, किसी फ्रेंड ने आज तक, मतलब कि किसी फ्रेंड ने बात करना बंद कर दिया तो तुम्हें उस बात का दुख है, बहुत सारा चल रहा होता है, ठीक है, लाइफ में। और इसीलिए कोशिश करना चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करो हमेशा पोलाइट रहो, कंपैशनेट रहो। कंपनी में भी ना, एक इंसिडेंट बता रही हूँ, एक लड़की बहुत अच्छा काम कर रही थी, अचानक उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, ठीक है, शी वॉज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ठीक है, किसी ने ये, अब वो चिल्ला चिल्ला के कंपनी में थोड़ी बोलेगी कि मेरा डिवोर्स चल रहा है, ठीक है, नहीं बोली थी, बट द थिंग इज, उसकी मैंने ये इंसिडेंट मेरी दूसरी कम्युनिटी के एक बंदी ने शेयर किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ, उसका डिवोर्स चला था, कोई उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, हर कोई एकदम चढ़ के बात करना होता है ना, नहीं, कंपनी में जाओ ना तो कोशिश करो सबसे अच्छे से बात करो, चाहे कितना भी प्रेशर हो, यहाँ पर प्रेशर का तो प्रेशर कुकर बना हुआ होगा, तुमको बोलेगा यार 10 मिनट में ये कॉपी लिख देना, 8 मिनट में ये ब्लॉग लिख देना, कितना भी प्रेशर हो। मैंने ये गलती की है, मैंने डिजाइनर को थोड़ा सा रूडली बोला या लाउड बोला, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस एट 9:15, नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलती की है यार, मैंने भी लोगों से लाउड बोला है, एंड मैं आज एडमिट करती हूँ और मैं कन्फेस करती हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं सब पब्लिकली बोल रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं कभी किसी पे भी ना चिल्लाऊं, ना रूड हूं, ना लाउड हूं, चाहे सिचुएशन कितनी भी गंदी हो, चाहे मुझे ऊपर, जैसे होता क्या ना, ऊपर वाले से प्रेशर मिलता है और हम लोग नीचे वाले को दे देते हैं, ठीक है, मान लो श्रेया मेरी इंटर्न है, ठीक है, मुझे मैनेजर से प्रेशर मिला है कि मुझे ये काम करना है, और श्रेया पे मैंने चिल्ला दिया, यार साला अभी तक ब्लॉग नहीं लिखा गया तुमसे, यार मेरे को चाहिए यार 9:50 में ब्लॉग चाहिए, मुझे लाइव करना है उसको 10 बजे, ऐसे नहीं बात करनी है। Everybody is going through a struggle. Be human and talk like a human. And human से बात कर रहा है, H2H कनेक्शन होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है, हाँ ऐसे बोल सकते हैं श्रेया को, श्रेया जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर टू यू, वी हैव टू डू दिस लाइव एट 10 AM, if you could just give me before that 10 to 15 minutes before that, I know that you are on it, but still if you could be a little earlier that would be great.
कभी भी मत गुस्सा करना। और कंपनी में ऐसा सिचुएशन बहुत आएगा, मैनेजर तुमको गुस्सा करेगा और तुम अपने कलीग्स पर या अपने इंटर्न्स पे या अपने नीचे वाले पे गुस्सा करोगे। और ऐसा सिचुएशन हर की लाइफ में आता है, हर ऑफिस गोइंग के लाइफ में आता है। ऑफिस गोइंग क्या, फ्रीलांसर हो या कोई भी हो। मैंने भी चिल्लाया, मैंने थोड़ा बहुत दीपक से भी रूडली बात किया है, एंड आई एम सॉरी दीपक फॉर दैट। और अगर मैंने कभी भी किसी को भी थोड़ा सा भी हर्ट किया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा। ठीक है, माफ कर दिया तुम लोगों ने गाइस, दिल बड़ा है ना, तुम लोग दिल वाले हो ना। माफ करने वाली कोई चीज ही कुछ नहीं किया। गलत ही नहीं लगा था। मैंने हाँ कर ओके दी। वही। ओके, थैंक यू दीपक। पता है तुम्हारे दीपक नाम को भी ना बहुत लोग गलत लिखेंगे, कोई DIPA के लिख देगा, कोई DEEPA के लिखेगा। दीपक नहीं है श्रेया को शायद। कुछ बोलना था। दीपक नहीं है। अच्छा अच्छा, स्वप्निल ने बोला था माफ कर दिया। हाँ हाँ। ओ अच्छा, देखो जो वीडियो पे नहीं रहेगा ना उससे मैं कभी बात नहीं करूंगी, बोल देती हूँ मैं साफ। यार मुझे तुम्हारे चेहरे देखने हैं, तुम्हारी आंखें देखनी है, तुम्हारी आंखों के पुतलियों को देखना है, याद रखो ये पूरा डायलॉग। तुम्हारे होठों के हलचल को देखना है, सुगबुगाहट सुननी है, तुम कैसे सांस ले रहे हो वो देखना है, तुम कैसे मुंडी हिला रहे हो वो देखना है। ये सब कैप्चर होता है मेरे दिमाग में, समझे। श्रेया बोलो, अब श्रेया, तुम बोल लो। प्रियांशा कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, ओके मैं ठीक यही है। बोल रही थी कि तुम्हें कुछ पूछना अच्छा। बोलो। वैसे तो मेरे 2 3 4 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला तो बहुत बेसिक और क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना, अगर ये मीटिंग इतनी लंबी चलेगी ना तो रिकॉर्ड क्लाउड पे सेव नहीं होगा, तो दैट विल बी वेरी हार्ड टू क्रैक। तो अगर रिकॉर्डिंग श्रेया कौन कर इस नहीं नहीं शिट, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि माई सेशंस आर बीइंग watched by so many people and they also want to know कि क्या चल रहा है, तो I don't want to lose out on any recording straight away। ठीक है, ओके तो ओके। अगर श्रेया, if we could take this tomorrow please, because already the Yes, session is you can. past 1 hour, okay। हाँ वैसे मतलब वो आप more than 1 hour। प्रॉम्प्ट वाला चीज कब बताओगे? have patience dear, मैं ओके बताती हूँ। ठीक है, ओके। ओके। अब ये सेशन को क्लोज करते हैं, क्योंकि फिर सोनू बोलेंगे कि यार इतना बड़ा लंबा सेशन था, क्लाउड पे सेव ही नहीं हो रहा है। देखो यार कल जूम का 8 भी बजे अपना, या 9 बजे? कल तो 9 बजे है सेशन हमारा। अच्छा, डिस्क्लेमर एक दे देती हूँ गाइस, नहीं डिस्क्लेमर नहीं, एक अनाउंसमेंट है। जो कोई मेरे साथ मेरे क्लाइंट के वर्क पे काम करना चाहता है, यू आर वेलकम। इट विल बी अ वेरी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, सॉरी। श्रेया बताएगी हाउ आर यू फाइंडिंग माई सेशंस, मॉर्निंग सेशंस। 4 वेरी चीजें जो तुमने हेल्पफुल। लर्न की, बी पॉइंटर एंड फोकस ऑन रिगर इन कम्युनिकेशन, बी पॉइंटर, सब टॉपिक नहीं, टॉपिक सब टॉपिक, इस टाइप से बात करो। ओके। सो मॉर्निंग सेशंस जो है बहुत क्रिस्प होते हैं। पहले तो एकदम टकाटक टक 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 लाइक जो काम है वो मुद्दे की बात हो जाती है, और उसके बाद अगर उनको एडिशनल, अभी क्योंकि हम न्यू हैं तो हमें एडिशनली वो इंफॉर्मेशन बता देती है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, वरना अदरवाइज शी इज लाइक पॉइंटर्स में वही है कि वो सबको काम अलॉट कर देती है और सबको MOM मांगती हैं। That's all. MOM का फुल फॉर्म बता दो श्रेया। वो नहीं आता है। मिनट्स ऑफ मिनट्स मीटिंग। ऑफ मीटिंग। ओके। ठीक है, और मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे होता है देखना चाहोगे गाइस? स्क्रीन शेयर है क्या मेरा? यस। ओके ठीक है, मिनट्स ऑफ अभी नहीं मीटिंग है। जैसे, अभी नहीं है, वापस से शेयर करती हूँ, रुको। जैसे मैं अभिषेक का मिनट ऑफ मीटिंग दिखा रही हूँ, आज उन्होंने दिया है। अभिषेक किधर गए? अभिषेक जैन, देखो दिख रहा है मिनट्स ऑफ मीटिंग 28/12/23, टाइम 9 से 10, की टेक अवेज, communication emphasis, it is very important for us to improve our communication, vocabulary insights, learned new words such as iterate, amidst, context, English writing error, recognize the error of English writing, clear KPIs, language, देख रहा है टॉपिक, उसके नीचे सब टॉपिक, एक्शन आइटम्स, मतलब आगे किस चीज पे काम करना है, वी हैव टू वर्क ऑन वोकैबुलरी, एस्टैब्लिश, एंड ये एक मैं दिखा देती हूँ श्रेया का कि कैसे वो मिनट ऑफ मीटिंग लिखती है। श्रेया, ओके, श्रेया का दिखाती हूँ कैसे लिखती है। बाय द वे ये मैंने टास्क दिया था सुबह में करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग के पास बैंडविड्थ है तभी ज्वाइन करना, मतलब मॉर्निंग सेशन। देखो स्टैंड अप कॉल मैं बोलती हूँ उसको, MOM,
today's to do list, finish इतना का brand homework, check phone, laptop and everything before the meeting to avoid delays and disturbances. ये बताया upgrade profile picture, देख रहे हो टॉपिक था finish, ये टॉपिक सब टॉपिक ऐसे पॉइंटर्स लिखते हैं. Got it? ओके और प्रियांशु भी था मॉर्निंग सेशन में. व्हाट इज योर फीडबैक? एक्चुअली जो श्रेया ने बोला वही सब है कि क्रिस्प रहता है, टू द पॉइंट है, और वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है तो वो तो बेस्ट है. हाँ, इंटर्नशिप से पहले ही पता चल जाएगा कि भाई कंपनी में क्या क्या बॉम्ब फोड़ने वाला है सब, हाँ, है ना. ये तुम ही तो सोचो कंपनी में डायरेक्ट ऐसे पता चलेगा यार ब्रांड होमवर्क करके दो, और कुछ पता ही नहीं है कि यार, और कोई कुछ नहीं बताएगा. ट्रस्ट मी, लिख के ले लो, मैं साइन कर दूंगी, कोई नहीं बताएगा. इस बोलेगा चीज के लिए तो ऐस- मुझे आज ही मुझे हुआ कि मुझे ना कुछ चीजें नहीं समझ आई, जैसे वो मैंने प्रॉम्प्ट ही हुआ, तो मुझे वही हुआ कि यार ये अगर अच्छा है मैं अभी मैं पूछ ले सकती हूँ और ये बता भी देंगी. हाँ, यार, लेकिन अगर मैं मैनेजर से पूछूंगी कहीं वो मेरा ही नजर खा जाए. मैनेजर पता है क्या बोलेगा? श्रेया आप बीबीए करके आए हो ना, एंड फ्रॉम हाँ. जेन ना, हम्म. तुमको पता होना चाहिए. हाँ, मैं एग्जैक्टली सोचती, और एक तो मेरे ना उसमें एआई वाला चीज भी है, तो वो तो मैं तो सीधे बोल सकता है कि अरे एआई से पूछो ना. एआई बता सकता है, एआई तो है ही इसीलिए. ठीक है. अभिषेक, व्हाट वैल्यू डिड यू गेट फ्रॉम मॉर्निंग सेशन अप टिल नाउ? क्या सीखा सेम नया? थिंग जो श्रेया ने बताई. जब भी ऊपर मतलब कि कोई पूछे ना, तो अपना भी 1-2 पॉइंट ऐड कर लेना चाहिए. वर्ड अपने ही शब्दों में ऐड कर लो. हाँ, लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है सीखने को, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस. लाइफ तो इससे एक्सपीरियंस पहले दे रही हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस दे रही हूँ हाँ, मैं? वर्क एक्सपीरियंस, सॉरी. वैसे मैं लाइफ एक्सपीरियंस भी दे रही हूँ, ठीक है. मतलब मैं कुछ जैसे अभी ज्ञान बताती रहती हूँ, गाने देते रहती हूँ, ठीक है. तो अभी इस सेशन को खत्म करने के बाद पहला टास्क क्या है गाइस? टेक अवेज. MOM. अरे कोड सबसे पहले लिखना. वो गाना सुनना है. कौन सा गाना सुनना है? हम तुम का. कौन सा गाना है, नाम बताओ. चक ये दे. हाँ, चक दे इंडिया नहीं सुनना है, चक दे वाला हम तुम वाला सुनना है, ठीक है. कौन सा गाना? और हे भगवान, ये हो गया, पूरी नहीं था, रामायण खत्म हो गई. मैं और नहीं था तब. राम कौन था जी? नहीं था मैं तब. श्रेया बताओ कौन सा गाना था? हम तुम का चक दे. हाँ, और उस गाने के हर शब्द को फील करना है कि वो क्या बोल रहा है. उस गाने में सार है, जीवन का सार है, जीवन का फलसफा है, जीवन की बात है, गूढ़ बात है. जैसे मैं फिर से बता देती हूँ. सच है ये कि एक बार मिलती है जिंदगी, करवटें बदलती है पल पल ये जिंदगी, हर पल को गले से हंस के लगा ले, पल पल में छुपी जो खुशियां चुरा ले. ये इसका अंतरा है, ठीक है. प्रियांशा, यू जस्ट गो एंड स्लीप. पता है शक्ल से ही लग रही है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, एंड फिर भी तुम इतने देर तक नहीं, मैं सेशन में वो बैठ. आप जो लिरिक्स बोल रहे हो ना वो मैं फील कर रही हूँ. हाय एंड आय हाय. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं म्यूजिक डिस्कस करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सेम. आप लोग को अच्छा लग रहा है म्यूजिक डिस्कशन? एंड ट्रस्ट मी, मार्केटिंग में म्यूजिक बहुत काम आने वाला है, मैं कनेक्ट करके बताऊंगी, ठीक है. थैंक यू गाइस. एंड एक पिक हो जाए रिएक्शंस के साथ. मेरा तो हार्ट है. जल्दी जल्दी, एक सेकेंड. थैंक यू गाइस, थैंक यू. की टेक अवेज आ जाना चाहिए ग्रुप पे. मेरा मन नहीं करता मीटिंग छोड़ने का, पता नहीं क्यों. एक बार आपसे बात कर लो तो. हाय, एकदम मैं रेडियो हो गई हूँ ना. रेडियो का हर दिन जो कोई शो सुनने की आदत हो जाती है ना, या सीरियल देखने की आदत हो जाती है, राइट? Yes. अच्छा, कोई सीरियल देखते थे तुम लोग? हाँ, मैं मेरा देख. था पृथ्वीराज चौहान, मैं हमेशा देखती थी. ये रिश्ता क्या कहलाता है, पर अब मैं बोर हो गई उससे बहुत. अच्छा, श्रेया कोई देखती हो सीरियल या शो? मम्मी लोग देखते हैं राधा कृष्ण और अनुपमा. अनुपमा. अच्छा, प्रियांशु कुछ देखते हो क्या? पहले क्रिकेट? तारक मेहता देखते थे. अच्छा, स्वप्निल कोई देखते हो क्या शो? नहीं, मैं वेब सीरीज देखता हूँ बहुत सारे. कौन सा? जैसे लास्ट क्या देखा? ब्रेकिंग बैड. ब्रेकिंग बैड. ब्रेकिंग बेड. बैड. पलंग ब्रेकिंग तोड़. बैड. पलंग पलंग तोड़.
गॉड, मेरे को वैसी खांसी आ रही थी इसकी बात सुन के और अटक गया गला मेरा। बैड क्या बैड ब्रेकिंग बैड बैड, बैड? ब्रेकिंग बैड बैड। बुरा। बैड बैड वैसे तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं बोलूंगी किसी को ब्रेकिंग बैड पे की मूवी बना दे। ऋतिक कोई मूवी बोलो बोलो। कोई मूवी मतलब क्या देखते हो? शो देखते हो, कोई मूवी देखते हो, वेब सीरीज देखा है तो कौन सा देखा है लास्ट? एनीमे देखा है, नारुतो। ओके, अब बंद एनीमे कर दिया। नारुतो। तो कल का पोस्ट में ना Monkey. तुम एनीमे को यूज करना, ठीक है? जो आइडियोग्राम से इमेज बनाओगे वो एनीमे से रिलेटेड बनाना, ठीक है? ठीक। ओके। स्वप्निल का हो गया। अभिषेक क्या देख रहे हो आजकल? पहले देखते थे भाभी जी घर पर है, अपनी देखते हैं। ओहो, भाभी जी घर पर हैं और भैया जी कहाँ हैं? हाँ, इन्होंने भाभी जी बोला दूसरे ऐसे तो सही भाभी में जी इनकी दूस भाभी। भैया जी दूसरे भाभी जी के घर पे। चलो, बहुत लंबा सेशन हो गया आज। हंसी मजाक गाना ज्ञान सब कुछ मिल गया है कि नहीं? अब प्रियांशा को ना मतलब लग रहा होगा कि यार ये इनकी वजह से मैं अभी बैठी हुई हूँ, अभी मैं लेट भी सकती थी, मेरा तबीयत ठीक हो जाता। नहीं हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान बढ़ जाता है बल्कि। या ये बात सच है। अगर आप कभी बीमार हो ना, गला दर्द हो टॉक रहा है। टू अ पर्सन। हाँ, टॉक टू अ पर्सन या ऐसा सेशन अटेंड करो। ये वाला मेंटल नहीं होना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक है? मेरा ऐसे हो जाता है, हम्म? मेरा ऐसे हो जाता है, इसलिए आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को इंगेज रखूं। चलो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। मैं स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग।